हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग निंग को एक शंकटायर प्रोटेक्टिव कोट गिफ्ट देता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो चैप्टर नंबर 101 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो इसकी अपीयरेंस का, मैं तुम्हें फ्यूचर में इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव गिफ्ट दूंगा। तो ये सुन के सभी डिस्पल्स हैरान हो जाते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि लुजेंग की असली आइडेंटिटी क्या है, ये क्लाउड टेम्पल का डिस्पल है, पर ये तो निंग यूडे को फॉलो नहीं करता उसके ऑर्डर को, और ऊपर से इसने निंग को डाई करके बोला, क्या ये क्लोज फ्रेंड्स है? तो दूसरा डिस्पल बोलता है अब किसे पता। चुयुन जो होता है वो बड़े गुस्से से देख रहा होता है लुजेंग की तरफ और सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो सिर्फ 4th लेयर ऑफ सेलेस्टियल में है, इसके पास ये प्रोटेक्टिव कोट कहाँ से आया, और ये निंग को ऐसा गिफ्ट भी दे सकता है। ये जो कोट है ये मेरे को पता है कि बड़ा ज्यादा प्रीशियस है मेरे क्राउन से भी, पर इसे ये कहाँ से मिला और ये इतना ज्यादा गंदा कैसे दिखता है? वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का एक हेड होता है वो बोल रहा था ये जो शंकटायर है ये तो बड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है उनसे भी जो अभी तक हमने रिवील नहीं किए हैं, और ये तो हमारे कॉपर कॉइन से भी ज्यादा प्रीशियस है, इसका बैकग्राउंड, इसके पास तो इतने ज्यादा सीक्रेट्स है। तो दूसरा हेड जो होता है वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता है, क्लाउड टेम्पल बड़ा ज्यादा लकी है कि उसके पास एक ऐसा फिगर है। मुझे ऐसा भी लगता है कि क्लाउड टेम्पल जल्दी से एक 5th ग्रेड सेक्ट बन जाएगा। चूजी सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो मेरे को देखा देखा लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने इसको कहाँ पे देखा है, पर मेरे को मेरे बेटे की हालत अभी ठीक नहीं लग रही है। फिर वो चुयुन की तरफ देख रहा होता है। चुयुन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे गिफ्ट को रिफ्यूज करते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं यही होप करता हूँ कि तुम मेरे ऑफर को दोबारा सोचोगे जब मैं अच्छी प्रोग्रेस करूंगा अपनी कल्टीवेशन में। चूजी बोलता है कि ना तुम ज्यादा हम्बल थे, ना तुमने कुछ ज्यादा पुश किया अपने गिफ्ट को, पर तुमने ग्रेट एम्बिशन शो किया कि तुम अच्छी कल्टीवेशन को पाओगे अगर फ्यूचर में। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा सा प्राउड हूँ। चुयुन बोल रहा होता है कि डैड, मेरा जो ड्रीम है कि मैं तुम्हें किसी दिन सरपास करूंगा, अगर मैं ऐसी चीजों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे तुमसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा और तुम्हें आउट परफॉर्म करूंगा। चुयुन द्वारा अरेना में आ जाता है और बोलता है कि अभी टाइम है फाइट को स्टार्ट करने का। जुआन युआन जायो भी आ जाती है अरेना की तरफ। चुयुन लुजेंग की तरफ देख रहा होता है और बड़े खतरनाक तरीके से घूर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि इसने अभी इंटेंशन शो किए क्या इंसानों को मारने के। मैं यही चाहता था, अगर पॉसिबल होगा तो मैं चैलेंज करूंगा चुयुन को भी अपने चैलेंज टोकन की हेल्प से। मैंने अभी भी इसको गुस्सा दिलाया है क्लाउड टेम्पल के डिस्पल होने के नाते। अगर मैं चांस लूंगा अभी चुयुन को चैलेंज करने के लिए और उससे डिफीट करूंगा, तो फिर मैं अगर सीमियोंगलिंग को भी चैलेंज करूंगा तो चूजी जो होगा उसको कोई भी सस्पिशन नहीं होगी मेरी आइडेंटिटी के बारे में। जुआनियान जायो जो होती है वो अपना अटैक यूज करती है। वो बोल रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा घमंडी थे कि तुमने मेरे मास्टर को प्रपोज किया, मैं तुम्हें आज सबक सिखाऊंगी। चुयुन भी बोल रहा होता है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता था। जुआनियान जायो जो होती है वो अपना अटैक यूज करती है वाटर ड्रैगन व्हील, और एक वाटर की कैनन टाइप जा रही होती है चुयुन की तरफ। चुयुन अपने हैंड से नीचे की तरफ स्लाइस करता है और जो पूरी कैनन होती है वाटर की वो कट जाती है आधी। जुआनियान आयो बोलती क्या? चुयुन उसकी तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। चुयुन एक अटैक करता है उसकी तरफ, वो अपने हैंड को मूव करता है जिसकी वजह से स्लैशेस बढ़ ज्यादा जाते हैं जुआन युआन आयो की तरफ, पर जुआन युआन जायो उसे डॉज कर लेती है और जो स्लैश होते हैं वो अरेना को डैमेज करते हैं। जुआन युआन जायो को हम जायो बोलेंगे। जायो बोल रही होती है कि तो कुछ ज्यादा डेंजरस था। फिर जायो भी अपने पैर को नीचे फोड़ती है और अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेती है। वो बोल रही होती है कि पावर ऑफ सी गॉड को मैं अपनी बॉडी के साथ इंटीग्रेट करूंगी और जो एनर्जी है प्योर वाटर की वो मेरी विल पावर के साथ फ्लो करेगी और कंबाइन हो जाएगी। पर तभी चुयुन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोल रहा होता है कुछ ज्यादा लेट हो गया तुम्हारे लिए। जायो अपनी स्वॉर्ड से आगे की तरफ अटैक करती है उसकी तरफ। चुयुन उसकी तरफ जा रहा होता है, तभी वो एक विंड के टोर्नेडो में फॉर्म होके वहां से गायब हो जाता है। जायो सोच रही होती है वो कहाँ पे गया। जायो फिर सोचती है कि हाँ मुझे एक आइडिया मिल गया कि वो कहाँ पे होगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को कवर कर लेती है ऑरा से और एक स्लैश कर, जिसकी वजह से उसका जो वाटर अटैक होता है वो हर जगह हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। वो आगे की तरफ स्लैश करती है और बोल रही होती है ये पक्का यहाँ पे होगा, पर चुयुन वेल एक्चुअली उसके पीछे होता है, वो उसकी तरफ अटैक कर देता है। चुयुन के अटैक से जायो के हाथ में लग जाती है और वहां से खून निकलने लग पड़ता है। जायो दर्द में होती है तो चुयुन दोबारा अटैक करता है और उसके हैंड को फिर से डैमेज कर लेता है और जिसकी वजह से जायो के हाथ से स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। जायो बोल रही होती है कि एम्पायर में गिव अप करती हूँ। चुयुन बोल रहा होता है कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में कोई भी चांस नहीं होता गिव अप करने का, तुम यहाँ पे मारी जाओगी। तुम गिव अप करना चाहती हो, ऐसा होगा ही नहीं, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। चुयुन अपने क्लोज से अटैक करने लगा होता है, वो पूरी तरह से डार्क ओरा से कवर हो गया होता है। जायो
सोच रही होती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सोचती है कि मुझे अपनी ब्लड बर्निंग स्किल को यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं इसे रोक पाऊंगी। फिर वो अपनी टंग को बाइट कर लेती है जिसकी वजह से एक बैरी टाइप क्रिएट हो जाता है वाटर का उसके सामने। पर चुयुन जो होता है वो उसे बड़े आसानी से कट कर देता है अपने क्लो से और वो अटैक करने लगा होता है जायो की तरफ। तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है, रेफरी होता है, वो बीच में आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, काफी हो गया है। जो विनर है वो डिसाइड हो गया और वो तुम हो चुयुन। तुम दोनों को यहाँ से अब जाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैलेंज का। चुयुन देख रहा होता है रेफरी की तरफ। रेफरी बोलता है कि चुयुन अब जाओ, तुम टोकन को ड्रॉ कर सकते हो। चुयुन जाता है और उस बॉक्स में से एक टोकन को निकाल लेता है और उस पे लिखा होता है रिफ्यूजल टोकन। चुयुन उसे तोड़ देता है अपने हाथ से और अरेना से वापस चल पड़ता है। चुयुन वापस चूजी के पास जाता है। चूजी बोल रहा होता है कि तुम फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। तुमने बोला था कि मुझे अपने गुस्से को शांत नहीं करना और रोकना नहीं है, और तुमने ऐसा ही बोला था कि मेरी जो स्पिरिट है मार्शल आर्ट्स की वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगी जब मैं गुस्सा होऊंगा। चूजी बोलता है कि मैंने ये सोचा था कि तुम अपने गुस्से को अच्छी तरह से यूज करोगे और इसे इस तरह यूज करोगे ताकि वो तुम्हारी ड्राइविंग फोर्स बने और तुम्हें फोर्स करे जीतने के लिए। पर जैसे तुम्हें गुस्सा था उसने तुम्हारे माइंड को फील कर दिया था और जिसकी वजह से तुम अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहे थे कि तुमने कैसे फाइट करनी है और कैसे नहीं। तुम्हें लर्न करना है कि तुम्हें किस तरह से गुस्सा होना है और कैसे तुम्हें अपने गुस्से को यूज करना है। चुयुन समझ जाता है कि क्या मैसेज है उसके फादर के वर्ड्स के पीछे और वो बोलता है कि शुक्रिया एडवाइस के लिए। रेफरी अनाउंस कर देता है कि नेक्स्ट फाइट। तभी एक इंसान बोलता है कि रुक जाओ एक मिनट। फिर वो लूजेंग होता है। लूजेंग आ रहा होता है अरेना की तरफ, तो डिस्पल्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं। रेफरी बोलता है कि क्या मैटर है। लूजेंग बोलता है कि मैं अपने चैलेंज टोकन को यूज करना चाहता हूँ। रेफरी बोलता है कि तुम किसे चैलेंज करना चाहते हो। निंग भी सोच रही होती है ये चैलेंज करने वाला है क्या सी मियोंगलिंग को। जी खुश हो जाता है और बोल रहा होता है मन ही मन में कि मुझे चूज करो मुझे। लूजेंग बोलता है कि मैं अपने चैलेंज टोकन को यूज करना चाहता हूँ चैलेंज करने के लिए चुयुन को, जो कि इंडिविजुअल मार्शल आर्टिस्ट है। चुयुन सोच रहा था क्या इसकी इतनी हिम्मत है, मुझे वीक समझ रहा है, पर मैं भी ऐसे चाहता था। ये सही टाइम है इसे पनिश करने के लिए जो इसने मेरे साथ अभी किया है। जो डिस्पल्स होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं आपस में कि सरप्राइजिंग है कि एक मार्शल आर्टिस्ट सेलेस्टियल एलम में एक मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करना चाहता है जो कि गोल्डलैंड स्टेट में है। ये पक्का यहाँ पे मारा जाएगा चुयुन के हाथ से। लूजेंग एक पिल को निकाल लेता है और बोलता है कि ये स्पेशल पिल है इंजरी के लिए, ये तुम जुआन युआन जायो को दे सकते हो। जो क्लाउड टेंपल के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे तुम्हें डिफीट करना पड़ेगा उसे किसी भी कीमत पे। जुआन युआन जायो का तुम्हें बदला लेना पड़ेगा। निंग बोल रही थी क्या तुम श्योर हो क्या तुम जीतोगे। लूजेंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। निंग फिर से ब्लश करते और बोलते है ठीक है। वो सोच रही होती है कि कॉन्फिडेंट है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग वहां से चल पड़ती है वापस। निंग माइंड मैसेज भेजती है लूजेंग को कि अगर तुम सी मियोंगलिंग को मार दोगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें हेल्प करने की अगर चूजी तुम्हारे खिलाफ अटैक करेगा या फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेगा। मैपल बोल रहा होता है क्या लूजेंग चुयुन को चैलेंज करने वाला है। वो टेन बोल रहा होता है मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था इससे। वो बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैं बोलता हूँ कहाँ जा रहे तुम। वो टेन बोलता है कि मैं बैट करने वाला हूँ जो भी मैंने अभी पाया है लूजेंग के ऊपर। मैपल बोलता है क्या। फिर वो हुआ टेनमिंग को पकड़ लेता पेट से और बोलते नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम एटलीस्ट वापस तो कर दो जो तुमने मुझसे लिया था पैसा। हुआ टेनमिंग बोल रहा मुझे छोड़ो। मैपल बोलता है नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। हुआ टेनमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके गले पे रख देता है। वेल ये भाई इन दोनों का रिलेशनशिप बड़ा ज्यादा खतरनाक है। मैपल बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे थोड़ा सा नाइस नहीं हो सकते प्लीज। फिर हमें दोबारा अरेना का सीन दिखा जाता है। चुयुन और लूजेंग एक दूसरे के सामने होते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 101 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।